नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का किसानों को बड़ा तोहफा, 2.51 लाख अन्नदाताओं के खातों में भेजे 285 करोड़ रुपए। पीएम मोदी ने किया HCL फॉक्सकॉन चिप प्लांट का भूमि पूजन, नोएडा में बनेगा सेमीकंडक्टर का नया हब। कानपुर में दर्दनाक हादसा, कंक्रीट मिक्सर ट्रक ने स्कूटी सवार 2 दोस्तों को कुचला, मौके पर मौत। मेरठ पुलिस का बड़ा खुलासा, कारोबारी को अगवा कर 20 लाख वसूलने वाले 2 दरोगा प्रयागराज से गिरफ्तार। गोरखपुर में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, यूपी सरकार और IUCL के बीच समझौता। यूपी के 21 जिलों में परिवहन मेला शुरू, एक मुश्त टैक्स जमा करने पर भारी छूट। अयोध्या में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, फरवरी में पारा 30 डिग्री के पार, पंखे चलने लगे। रामनगरी अयोध्या में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। आज अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे श्रद्धालुओं को दोपहर में तीखी धूप का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक तापमान में और वृद्धि का अनुमान जताया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस FIR की भाषा पर उठाए सवाल, कहा ये फिल्मी डायलॉग बंद करें। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस द्वारा FIR में तुम लोग पुलिस से गिर चुके हो जैसे फिल्मी संवाद लिखने पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट दर्ज करने की सख्त हिदायत दी। यूपी के स्टेट कैपिटल सीजन SCR का खाका तैयार, लखनऊ समेत 6 जिलों में होगा कायाकल्प। मुख्यमंत्री ने बजट सत्र के बाद स्पष्ट किया है कि दिल्ली NCR की तर्ज पर लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई और बाराबंकी को सिटी इकोनॉमिक जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए विशेष फंड आवंटित किया गया है। कानपुर में दर्दनाक हादसा, तालाब में गिरी कार, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। आज सुबह औरैया से कल्याणपुर जा रही एक कार अनियंत्रित होकर तालाब में गिर गई। हादसे में 2 महिलाओं, एक पुरुष और एक बच्चे की जान चली गई, जबकि पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। मुरादाबाद नगर निगम का 11.59 अरब का बजट पास, शहर के विकास को मिलेगी रफ्तार। नगर निगम कार्यकारिणी ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए भारी भरकम बजट को हरी झंडी दे दी है। इस बजट में मुख्य रूप से स्मार्ट सिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्थानीय व्यापारियों के किराए में राहत देने पर जोर दिया गया है। 22 फरवरी को मेरठ आएंगे पीएम मोदी, 12,930 करोड़ की परियोजनाओं और नमो भारत ट्रेन का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री कल दिल्ली मेरठ RRTTS के पूरे 82 किलोमीटर कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। साथ ही वे मेरठ मेट्रो की सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाएंगे, जो देश की पहली बार RRTS इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलेगी। कानपुर में सिंगर शान की जादुई आवाज का जादू, जैसे उत्सव में झूमे हजारों लोग। कानपुर के CS कृषि विश्वविद्यालय ग्राउंड में आयोजित गार्डेनिया पब्लिक स्कूल के वार्षिक उत्सव के अंतिम दिन बॉलीवुड गायक शान ने अपनी लाइव परफॉर्मेंस दी। बहती हवा सा थाबो और ओम शांति ओम जैसे गानों पर शहरवासी देर रात तक झूमते रहे। यूपी बोर्ड परीक्षा, अंग्रेजी के डर से 1.28 लाख छात्रों ने छोड़ी परीक्षा, 5 सॉल्वर पकड़े गए। इंटरमीडिएट की अंग्रेजी की परीक्षा में राज्य भर में भारी संख्या में परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। प्रयागराज और बलिया सहित कई जिलों में सख्ती के चलते कुल 2.98 लाख छात्रों ने परीक्षा छोड़ी है। फर्जी परीक्षार्थियों सॉल्वर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़ा बदलाव, बेटियों को अब 51,000 की जगह मिलेंगे 1.1 लाख। योगी सरकार ने बजट सत्र के बाद आज औपचारिक रूप से सहायता राशि बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। इससे गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली सरकारी मदद अब दोगुनी हो गई है। अयोध्या फाइलों में अटका 750 करोड़ का राम मंदिर संग्रहालय। अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के लिए उमड़ती भीड़ के बीच एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। टाटा समूह द्वारा प्रस्तावित 750 करोड़ की लागत वाला भव्य मंदिर संग्रहालय प्रोजेक्ट फिलहाल सरकारी फाइलों में सिमट कर रह गया है। हालांकि इसके लिए भूमि का आवंटन पहले ही किया जा चुका है, लेकिन अब तक जमीनी स्तर पर काम शुरू नहीं हो सका है। दुनिया के भारतीय मंदिरों की स्थापत्य कला से रूबरू कराना था। भक्त और स्थानीय लोग अब जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को धरातल पर देखने का इंतजार कर रहे हैं।
मौसम अपडेट। फरवरी में ही मार्च वाली गर्मी, पारा 30 के पार। यूपी में मौसम के मिजाज ने सबको हैरान कर दिया है। जहां अभी सुबह शाम की हल्की ठंड होनी चाहिए थी, वहीं आज प्रदेश के कई जिलों में तीखी धूप ने पसीने छुड़ा दिए हैं। अयोध्या के आसपास के इलाकों में पारा 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग IMD की माने तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में समय से पहले गर्मी ने दस्तक दे दी है। अगले 30 दिनों में तापमान में इजाफा होने की संभावना है। हालांकि पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में बादलों की आवाजाही से हल्का विरोधाभास बना हुआ है। यूपी पुलिस का सुपर ऑपरेशन, 18 दिनों में 28,000 गुमशुदा बरामद। यूपी पुलिस ने बड़ी मानवीय कामयाबी हासिल की है। प्रदेश भर में चलाए गए विशेष 18 दिवसीय अभियान के तहत पुलिस ने 88,022 गुमशुदा व्यक्तियों को ढूंढ निकाला है। DGP मुख्यालय के निर्देशों पर चले इस ऑपरेशन का लक्ष्य 1 लाख से अधिक लोगों को तलाशना था। बरामद किए गए लोगों में बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं शामिल हैं, जिन्हें उनके परिजनों से मिला दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के इस एक्शन मोड की सोशल मीडिया पर काफी सराहना हो रही है और इसे हाल के वर्षों का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन माना जा रहा है। डिजिटल क्रांति, 17 लाख कर्मचारियों के लिए AI कोर्स अनिवार्य। यूपी की नौकरशाही अब हाईटेक होने जा रही है। योगी सरकार ने मिशन कर्मयोगी भारत के तहत राज्य के सभी 63 विभागों के 17 लाख से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विशेष प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया है। नियुक्ति विभाग के ताजा आदेश के मुताबिक जो कर्मचारी समय सीमा के भीतर इस कोर्स को पूरा करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इसका उद्देश्य सरकारी फाइलों के निस्तारण और जन सुनवाई में तकनीकी का इस्तेमाल कर पारदर्शिता लाना है। लखीमपुर खीरी हादसा, लकड़ी से लदी ट्रॉली बनी काल, 3 की मौत। लखीमपुर खीरी के निगासन इलाके में बीती रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। सिंगाई रोड पर अंधेरे में खड़ी लकड़ी से लदी एक ट्रैक्टर ट्रॉली से 2 तेज रफ्तार बाइकें टकरा गईं। इस भीषण भिड़ंत में एक बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार 3 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया है। सड़क पर अवैध लोडिंग और अंधेरा इस हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में देश के पहले सेमीकंडक्टर पार्क की नींव। उत्तर प्रदेश अब दुनिया के नक्शे पर चिप मेकिंग हब के रूप में उभरने वाला है। आज ग्रेटर नोएडा सेक्टर के 28 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहकर इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड के सेमीकंडक्टर पार्क की आधारशिला रखी। HCL और फॉक्सकॉन के इस साझा वेंचर से हजारों करोड़ का निवेश आएगा और यूपी के युवाओं के लिए लाखों रोजगार पैदा होंगे। केंद्रीय IT मंत्री अश्वनी वैष्णव भी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। यूपी रोडवेज का होली प्लान, 60% सवारी पर ही चलेंगी बसें। होली के त्योहार पर घर जाने वालों के लिए रोडवेज ने नए नियम जारी किए हैं। रायबरेली समेत पूरे प्रदेश में अब रोडवेज बसें तभी रवाना होंगी जब उनमें कम से कम 60% सीटें भर जाएंगी। परिवहन निगम ने ये फैसला त्योहारों के दौरान बसों के बेहतर प्रबंधन के लिए लिया है। हालांकि यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 28 फरवरी से 9 मार्च तक विशेष बसें भी चलाई जाएंगी। साथ ही ड्यूटी पर तैनात ड्राइवरों और कंडक्टर्स को बेहतर प्रदर्शन पर 2100 रुपए तक का बोनस भी दिया जाएगा। किसानों को बड़ी राहत, CM योगी ने बांटे 460 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश के लाखों किसानों और आपदा मित्रों के लिए सौगात का पिटारा खोल दिया है। एक विशेष कार्यक्रम के दौरान उन्होंने आपदा से प्रभावित किसानों के खातों में 460 करोड़ रुपए की सहायता राशि ट्रांसफर की। CM ने कहा है कि हमारी सरकार अन्नदाताओं के साथ हर मुश्किल घड़ी में खड़ी है। इसके अलावा फील्ड में काम करने वाले आपदा मित्रों को नई किट और संसाधन भी उपलब्ध कराए गए ताकि वे प्राकृतिक आपदाओं के दौरान और बेहतर तरीके से राहत कार्य कर सकें। सपा की मांग, परशुराम जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की फिर उठी गूंज। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए परशुराम जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की मांग दोहराई। सपा विधायक कमाल अख्तर ने सदन में कहा कि भगवान परशुराम सभी के आराध्य हैं और पिछली सपा सरकार ने उनकी जयंती पर छुट्टी घोषित की थी, जिन्हें वर्तमान सरकार ने रद्द कर दिया है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने इस मांग को फिलहाल ये कहते हुए टाल दिया है कि सरकार सभी संतों के सम्मान में छुट्टियां घोषित नहीं कर सकती। इसे लेकर सदन में काफी नोकझोंक भी देखने को मिली।
यूपी के स्मार्ट कंट्रोल रूम से नकल पर नकेल। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के बीच आज शिक्षा विभाग ने अपनी विशेष रिपोर्ट साझा की। लखनऊ स्थित राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से प्रदेश के सभी 8000 से अधिक परीक्षा केंद्रों की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। आज की गृह विज्ञान की परीक्षा के दौरान कई संदिग्ध गतिविधियों को रियल टाइम में पकड़ा गया। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और वॉइस रिकॉर्डर के जरिए हर हलचल पर नजर रखी जा रही है। हर हलचल पर जिससे इस बार मुन्ना भाइयों के लिए सेंध लगाना नामुमकिन है। बिजली बिल राहत योजना यूपीपीसीएल ओटीएस योजना का अंतिम चरण शुरू, 28 फरवरी तक मौका। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल की एक मुफ्त समाधान योजना ओटीएस यानी बिजली बिल राहत योजना 2025-26 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। आज 20 फरवरी है और इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास केवल 8 दिन शेष हैं। इसके तीसरे चरण में घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को उनके बकाये बिल के ब्याज पर 50% से 80% तक की छूट दी जा रही है। उपभोक्ता मात्र 2000 रुपए का पंजीकरण शुल्क जमा कर इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 28 फरवरी के बाद कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा और 1 मार्च से बड़े पैमाने पर बिजली काटने का अभियान चलाया जाएगा। बकाया राशि को हिस्सों में जमा करने की सुविधा भी ऑनलाइन पोर्टल और विभागीय काउंटर पर उपलब्ध है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, बिना गारंटी 5 लाख तक का लोन। शिक्षित युवाओं को जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रेकर बनाने के लिए योगी सरकार की माई युवा योजना अब पूरे प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू है। इस योजना के तहत 18 से 45 वर्ष के युवा जिन्होंने कम से कम हाई स्कूल या उससे अधिक शिक्षा प्राप्त की है, उन्हें सूक्ष्म उद्योग लगाने के लिए 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जा रहा है। आज 20 फरवरी को विभिन्न जिलों में स्वरोजगार मेलों के माध्यम से इस योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र बांटे जा रहे हैं। खास बात यह है कि इस ऋण के लिए किसी भी बैंक की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसकी गारंटी सरकार खुद ले रही है। युवा साथी पोर्टल पर जाकर अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक में बम्पर भर्ती, 12वीं पास युवाओं के लिए अप्रेंटिस का मौका। रोजगार की तलाश कर रहे यूपी के युवाओं के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने एक सुनहरा अवसर निकाला है। पीएनबी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अप्रेंटिस पदों पर बड़ी भर्ती निकाली है, जिनके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 24 फरवरी 2026 है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सैकड़ों रिक्तियां उपलब्ध हैं। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास या स्नातक रखी गई है। चयनित उम्मीदवारों को बैंक में काम सीखने के साथ साथ मासिक स्टाइपेंड मानदेय भी दिया जाएगा। इसके लिए आवेदन पीएनबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में अपना कैरियर शुरू करना चाहते हैं तो ये आपके लिए पहला कदम हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।